शनिवार शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच हमले रोकने को लेकर सहमति बनने के बाद रविवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का एक्स सोशल मीडिया हैंडल प्रोटेक्टेड मोड में दिखने लगा। इसका मतलब है कि अब उनके ट्वीट पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान विक्रम मिस्री लगातार मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रख रहे थे। शनिवार को हमले रोकने पर सहमति की घोषणा विक्रम मिस्री ने ही की थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर कई लोग विक्रम मिस्री को निशाना बना रहे थे। सोशल मीडिया पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर हो रहे कमेंट के बाद कई लोग विक्रम मिस्री के पक्ष में पोस्ट करते दिख रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ने लिखा, ट्रोल्स विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं और यह देखना सच में बहुत घिनौना है। वो पेशेवर, शांत, कंपोज्ड, नपे तुले और स्पष्ट बोलने वाले हैं। नवदीप सूरी ने लिखा है, लेकिन उनके यह गुण हमारे समाज के कुछ लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। यह शर्मनाक है। वहीं विदेश नीति विश्लेषक इंद्राणी बागची ने लिखा है, विक्रम मिस्री एक प्रतिष्ठित राजनयिक हैं जो विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि आप अपनी कल्पना में एक अलग भारत पाकिस्तान वीडियो गेम खेल रहे थे। इसलिए उनके परिवार को ट्रोल करना न केवल घटियापन है, बल्कि यह उस गंदी मानसिकता को दिखाता है जिसके बिना यह देश चल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने लिखा है, जो लोग इस संघर्ष के समय में उम्दा काम करने वाले बेहतरीन विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल कर रहे हैं, वो इंसान के रूप में कचरा हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी विक्रम मिस्री के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, विक्रम मिस्री शालीन और ईमानदार हैं। वो कठिन परिश्रम करने वाले राजनयिक हैं जो बिना थके देश के लिए काम कर रहे हैं। ओवैसी ने लिखा है, यह याद रखा जाना चाहिए कि हमारे सिविल सर्वेंट कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं और देश चलाने वाली कार्यपालिका या राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों के लिए उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले हफ्ते नफरत न फैलाने और हिंसा न करने की अपील करने की वजह से एक सैनिक की पत्नी हिमांशी नरवाल को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया था। केरल कांग्रेस ने लिखा है, अब ये लोग विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर निशाना साध रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ही एक तरफा सीज फायर का फैसला लिया हो, न कि मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या जयशंकर ने। भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक विक्रम मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था। विक्रम मिस्री भारतीय विदेश सेवा के साल 1989 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय में राजनयिक के तौर पर कई पदों पर काम किया है, जिनमें यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में अलग अलग भारतीय मिशन में काम करना शामिल है। विक्रम मिस्री ने विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान डेस्क पर काम किया है। इसके अलावा वो भारत के 2 विदेश मंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल और प्रणब मुखर्जी की टीम में भी रह चुके हैं। विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है। विक्रम मिस्री ने भारत के 3 प्रधानमंत्रियों IK गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है। विक्रम मिस्री ने ब्रसेल्स, ट्यूनिस, इस्लामाबाद और वाशिंगटन DC में भी सेवा दी है। वो श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त और म्यूनिख में भारत के कंसुल जनरल भी रह चुके हैं। मिस्री को साल 2014 में स्पेन में भारत का राजदूत, 2016 में म्यांमार में भारत का राजदूत और जनवरी 2019 में चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। चीन में उन्होंने 2021 तक कार्य किया था। हाल में विक्रम मिस्री रणनीतिक मामलों में भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर कार्यरत थे। इस पद पर ये जनवरी 2022 से 30 जून 2024 तक रहे। विक्रम मिस्री का जन्म श्रीनगर में हुआ था और उनकी शुरुआती शिक्षा श्रीनगर और उधमपुर में हुई थी। बाद में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से पूरी की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स के साथ स्नातक किया है। इसके बाद विक्रम मिस्री ने जमशेदपुर के XLRI से MBA किया और सरकार में शामिल होने से पहले उन्होंने विज्ञापन और एड फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी काम किया है। विक्रम मिस्री अच्छी हिंदी, अंग्रेजी और कश्मीरी बोलते हैं और उन्हें फ्रेंच भाषा की भी जानकारी है।